देखिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। कहाँ तक? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, सर्वनाम पढ़ रहे थे ना। और सर्वनाम में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। ये क्या बोलते हैं, पुरुष और पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग का कंप्लीट हो गया था। सर्वनाम के आपको कोड बताए होंगे कि पुनिया पसनी बताया था ना, कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, ऐसे करके बताया था आपको। 6 को होते हुए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अच्छे तरीके से कॉपी में क्या कर लीजिएगा बाबू, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में जब तक आप नोट नहीं करते जाएंगे तब तक आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा और ऐसा लगेगा भी नहीं कि हम क्लास कर रहे हैं। कॉपी में एकदम आराम से सही तरीके से आप लिखते जाएं। प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक टॉपिक का आपको वीडियो मिलते जाएगा। समय दीजिए, ठीक है। सही से पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी बेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, आइए, बोला गया है क्या, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद में हम लोग पढ़ रहे थे बाबू। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोगों का कंप्लीट हो गया था और पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नहीं, अब दूसरा जो नंबर है आपका क्या है बाबू, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है दूसरा नंबर? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द से कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान के, यहां भाव नहीं होगा, भाव गलत है। ठीक है, देखिए बोला गया क्या बाबू कि जिस सर्वनाम शब्द से कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान के कोची का बोध हुआ, निश्चय होने का बोध हो, तो उसे कौन सर्वनाम बोलते हैं बाबू? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। मतलब समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ना, किताबी भाषा में नहीं, झमकौला से हुई है ना, किताबी भाषा में नहीं, आपको ठेठ भाषा में समझना जरूरी है। और किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, फिर भी समझ में, अगर किताब से ही लोग समझ लेते हैं तो इतना क्लास क्यों करते हैं लोग, है ना। आइए, पता है क्या बोला है कि जिस सर्वनामिक शब्द से, ऐसा सर्वनामिक शब्द हम लोग बोलेंगे, ऐसा सर्वनामिक शब्द बोलेंगे कि जिस सर्वनाम शब्द से कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान के, कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया या कोई स्थान हो गया, व्यक्ति में कोई आदमी, वस्तु में कोई सामान, स्थान में कोई जगह के कोची का बोध हो बाबू, निश्चय। निश्चय 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 के मतलब होता है क्या? निश्चित, है ना, निश्चित होता है। और निश्चित माना हो गया फिक्स, फिक्स माना हो गया पक्का। ठीक है, बोलते हैं एकदम पक्का हम कल आएंगे, निश्चय ही कल आएंगे, पक्का, निश्चित, फिक्स, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। निश्चय के मतलब होता है निश्चित। निश्चय के मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। और निश्चित के मतलब होता है फिक्स, और फिक्स के मतलब कह सकते हैं कि पक्का। जैसे कि कल क्लास आपका रहेगा, निश्चय ही आपका कल क्लास होगा। निश्चय है, कल पक्का है कि आपका क्लास, है ना, हिंदी का रहेगा, नहीं निश्चित पक्का, लेकिन पूछे कल रहेगा पक्का सच में, तो हाँ। या कोई बोलते कि कल आना, फोन करते हाँ हेलो कहाँ है, तो हम बोलते कि हाँ यहाँ कल मिलेंगे, तो 3 बजे 3:30 बजे मिलेंगे। पक्का जगह के नाम बताए ना, फिक्स है। वो क्या है आपका? फिक्स है। अगर फिक्स बोल दिए तो कौन सर्वनाम हो गया आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, कौन सर्वनाम हो गया आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे बोले कि निश्चय कल मामू आएंगे, तो मामू कल आएंगे, तो मामू को निश्चयवाचक सर्वनाम बोल दिया, निश्चय पक्का हो गया, फिक्स हो गया, है ना। कल हम लोग पटना मिलेंगे 10:30 बजे, तो आप निश्चित समय दिए, निश्चित क्या? निश्चित, निश्चित, है ना। तो यही बोला कि जिस सर्वनामिक शब्द से कोई व्यक्ति या वस्तु के निश्चय होने का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे बोला कि यह, वह, आप,
ये सब जो हमारा सर्वनाम है, जैसे बोले यह राम है, यह राम है ना, यह जहानाबाद है, यह मेरा खेत है ना, बोले कि ये मेरा खेत है, तो निश्चय मेरा खेत है। यह बोले ना यह मेरा गाड़ी है, यह मेरा घर, तो संबंध में भी आ जाएगा, लेकिन निश्चय हुआ एकदम पक्का फिक्स है। हम बोले क्या कि यह सोहन है, तो जैसे कोई पहचानता नहीं था, यह जैसे कोई पहचानता नहीं था लेकिन दूर से पहचान लिए, ये सोहन है, उसे संबंध नहीं है, दोनों है, संबंध अलग हो गया लेकिन उसे पहचान हम जानते हैं, जैसे हमने साथ में चल रहे हैं और आपको वो अगला आदमी नहीं पहचानते हैं या हम उनको नहीं पहचानते हैं, तो कोई आदमी बताया कि आए नच न जी उनकर पुतोहिया जी, उनकर बेटिया है, तो उसे सम्मान थोड़ी जोड़े हम उनको बोले कि आए नच न उनकर पोतिया, पोती बोली तो हाँ पोती। अब बताओ, तो निश्चय के मतलब हम जान गए कि वो निश्चय मैंने उनकर बेटी ही ना, तो कि हाँ वो पीछे जो है ना वो मोटकी मोटकी नहीं ना, वो मोटकी नहीं है, वही उनकर बेटिया है ना। हाँ, तो निश्चय हुआ यानी कि पक्का फिक्स, यहां से मतलब कि दिखा संबंध अलग है, संबंध में रिलेशन, और निश्चय बोले कि यह मेरा गांव है, तो अब यह गांव है, ऐसे ये मेरा गांव तो समझ में चल जाएगा, लेकिन बोले कि यह प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बोले कुछ कि प्रधानमंत्री नहीं कि प्रधानमंत्री, इस वाले को कोई कलाकार है तो कोई नहीं पहचानता, कोई कलाकार को मैंने, क्योंकि नया कलाकार ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हिट कर गए है ना, ये पहली बार कमिल नाम ही है ना, कितना पागल कर देता है, तो अभी बाबा जो निकले गा रहे हैं, वो लगा रहा अभी ट्रेंडिंग में, मतलब उनका अच्छा खासा मैंने ट्रेंडिंग कसर के अच्छा चल रहा है। अब वो बाबा के कोई देखे तो बोले कि कुछ पहली बार का मिलना ही कुछ है ना, ये कौन गाए थे, यही बाबा गाए, तो निश्चय बताए आपको, तो निश्चय के मतलब कुछ हो गया, निश्चय के मतलब हो गया निश्चित यानी कि फिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब अगला नंबर हमारा क्या है, जैसे यह आप यह सोहन है, यह सीता है, तो सीता यानी कि हम बता रहे हैं कि सीता, लेकिन सीता से मेरा कोई संबंध नहीं है, आप ही के कोई गांव है। अब बोले कि ये जो है ना डीआईजी है, अगर बोले कि ये मेरे गांव का डीआईजी है तो संबंध हो गया, लेकिन बोले कि डीआईजी है तो निश्चय डीआईजी है, आप उन्हें निश्चित किए कि डीआईजी है, आप उनको चिन्हा है, ठीक है। अगला नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या करता है देखिए, हाँ देखिए बाबू, तो अगला नंबर हमारा क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चय के मतलब क्या हो गया, मैंने अनिश्चित, अनिश्चित निश्चित नहीं, निश्चित के उल्टा, निश्चित के उल्टा अपोजिट बोल दिया, निश्चित होगा। जैसे जिस सर्वनामिक शब्द से कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या स्थान के अनिश्चय होने का बोध हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय के मतलब कि कोई निश्चित नहीं है, कोई व्यक्ति आज बोले कि बउआ कल क्लास होगा, पूछा कि सर कौन विषय होगा, तो कॉपी लेके आना, पता नहीं, क्या निश्चित है, अनिश्चित, पता ही नहीं चल रहा कि कल क्लास होगा कि नहीं होगा, कल आना, कल आ जाना जी, लेकिन क्लास होगा कि नहीं होगा पता है नहीं, कौन सा विषय होगा पता नहीं, है ना। अब आपको बोला जाए कि कोई नेता आने वाला है, लेकिन क्या जान रहे हैं कि कोई नेता आने वाले हैं, कि कोई कलाकार आने वाले हैं, पता नहीं है आपको कि कोई, अगर पता चल गया कि ये कलाकार आने वाले हैं तो निश्चित, लेकिन पता नहीं कि कोई आने वाले हैं, नहीं देखिए कोई आने वाले हैं, कोई गेस्ट का, तो कोई महान नेता भी थे, हो कोई महान नेता तो कोई हो गया ना, तो क्या हो गया वो अनिश्चय, आप जानते भी नहीं ना पहचानते, लेकिन कोई हो सकता है कि कोई अनजान आदमी आने वाला हो, तो कोई व्यक्ति हो कोई वस्तु हो, जैसे धनतेरस में फोन किए, हाँ हेलो कुछ लेके आए, लेकिन कुछ हो लेके आ जाओ ना जी, तब कुछ बताए नाम नहीं, कुछ बोल दिए, यानी कि कुछ हो गया, निश्चित नहीं बोले हैं आप, अनिश्चित हो गया, कुछ लेके आ जाएंगे। अगला कोई व्यक्ति कोई वस्तु कोई स्थान लड़ाई करता है तो क्या आज है कहीं, आज है तोरा फरियाद, कहीं आज है मतलब कि कोई जगह फेंक से नहीं है, किसी से लड़ाई करते हैं, बोलते कि तू अगर मिल गए वहां हाई स्कूल फील्ड पर तो बड़ी मार मारू, लेकिन हम बोले कि कहीं मिल गए तो बड़ी मार मारू, तो कुछ हो गया, वो अनिश्चय हो गया, कि कहीं भेट गया तो क्या हो गया, अनिश्चय। तो कोई व्यक्ति या वस्तु से
कोई ऐसे बोला कि जिस सर्वनामिक शब्द से कोई व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय होने का क्या हो बाबू, बोध हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, अनिश्चय वाचक सर्वनाम में क्या कहता है कि जिस सर्वनामिक शब्द से कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, तो उसको अनिश्चय होने का क्या हो बाबू, बोध हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम देखिए कोई होगा, अब दरवाजा कोई खटखटा रहा है, बोले कि कोई होगा, कोई होगा। अब दो भाई हमें सब टीवी देख रहे हैं, अब बोले तुझे खोली, तुझे खोली, चलो कौन है, आंगुली पकड़ा पकड़ी करते हैं कि कौन है, पकड़ मम्मी के पापा पकड़ आंगुली आंगुली पकड़, तो कोई हो सकता है। अब ना मम्मी ना पापा कोई गांव के अंदर पूछे कि कहा खंती का नहीं हो, ना मम्मी ना पापा, कोई होगा। अब कुछ ले लो, कुछ खा लो, जैसे बाजार में आते हैं तो पूछे कि मम्मी कुछ मतलब कि खाना, तो बोले क्या खाएगी, ताकि नाम नहीं बताए लेकिन खाली बोले कि कुछ खाएंगे, तो कुछ खाएंगे लेकिन पता बताएं क्या, अगर आप बोल दे बिरयानी खाएंगे तो महंगा होगा, तो कि ना मालूम ना, चल घर खाइए, समारा की बाजार में जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ महंगा, तो घर चल, घर कहीं है ना, चल घर कहीं। लेकिन अगर आप बताते नहीं, बोले कुछ खा लो, कोई होगा, है ना, कहीं जा रहे हो, कहीं हो गए, कहीं जाओ, नहीं बोलते कि कहीं जाओ, उससे हमको क्या लेना देना है, तो कहीं बोले हैं कि तुम कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी भी आ सकते हो, अनिश्चय है। आज टाइम नहीं होता कि मैंने तोरा में बोल दिए कि तू दुर्गा पूजा में आना, तो निश्चय टाइम दिया आपको, दुर्गा पूजा में आप मिलिए हमसे, हम बोले कि आप कभी भी मिल सकते हैं, तो कौन सा नाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम बोले कहीं भी आप मिल सकते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वही बोला गया कि जिस सर्वनामिक शब्द से कोई व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय होने का बोध हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ खा लो, कोई होगा, कुछ दे दो। साधु महात्मा आता है तो आपके घर पे फरमाइश करता है कि हमारे आलू भर के छानल रोटी देवा तबे हम खाएंगे, ऐसे बोला है नहीं, बोला कि बाबा के कुछ दे दो मैया, बोलता है ना, यानी कि कुछ दे दो, निश्चित नहीं, अनिश्चित। ठीक है, अगला नंबर जो हमारा है ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहता है कि जरा प्रश्न करने के लिए, प्रश्न को पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनामिक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनामिक शब्द से, जिस सर्वनामिक शब्द से प्रश्न करने का बोध हो या प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम प्रश्न पूछे, पापा कहाँ जा रहे हैं, या बोले कि पापा कहाँ जाए, तो बोले वैसे, तो कहाँ पूछे, तो क्वेश्चन पूछने के लिए कई कार्य के खाना रखला अभी थी, है ना। मम्मी पूछे कि कुछ, अरे बोले पूछे कि अभी आप कहाँ है जी, कि कुछ बना देते हैं, कहाँ है अभी, तो कहाँ है, क्वेश्चन पूछे, ताकि हम आप तो पहुंची वाले आ रहे हैं पुल पर, अगर रुको मुर्गा लेके आ रहे हैं, है ना, कल से तो घर सामने एंट्री करेगा, तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, पूछे कि कब आइएगा, कब आइएगा, कब जाइएगा, कब खाइएगा, है ना, कहाँ रहना है, सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। हम पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या है ना, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो। तो अगर ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन सा नाम में आ जाता है हमारा, तो प्रश्नवाचक। नाम में देखो ना, नाम में प्रश्न, प्रश्न के मतलब कुछ हो गया क्वेश्चन। अब बोलते हैं कि गाड़ी कब आने वाली है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गाड़ी कब आने वाली, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कि क्वेश्चन में पूछे कि कब आएगी। ठीक है, अब हम बोल दिए क्या कि आप क्या खा रहे हैं, है ना, बोले दादाजी आप क्या खा रहे हैं, मम्मी कहाँ जा रहे हैं, या बोले दीदी के कहाँ जा रहे दीदी, हम चलो साथ, लेकिन मालूम कौन से तू नहीं साथ है, तो कि हम चलो वैसे करते कि नहीं करते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहता है कि जिस सर्वनाम या प्रश्न करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं बुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे,
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए एक बार ध्यान समझ लेते हैं बाबू, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द से निश्चय होने का बोध हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह फलन है, यह दादाजी हैं, यह मेरे बोल दे तो संबंध हो गया, लेकिन बोले यह मुखिया जी हैं, ये सरपंच साहब हैं, अरे विधायक जी हैं, तो ये सब निश्चित की विधायक जी हैं, है ना। अल्लाह बोले जिस सर्वनामिक शब्द से अनिश्चय होने का बोध हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बाबू, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चय होने का बोध हो तो हम लोग उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें क्या कहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कहता है कि कोई होगा, कुछ ले लो, कहीं जाओ, कहीं खाओ, कभी भी मिल सकते हो, ये सब हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला नंबर क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जानते हैं बाबू क्या कहता है कि जिस सर्वनामी शब्द से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं बाबू, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहता है, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कौन है, दरवाजा खटखटा, बोले कौन, तो प्रश्न पूछे, हाँ खोला चाची, हाँ मैं नहीं बोलते हैं ना सर। तो इस हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए बाबू आपका 2 गो बच गया है, हम उसे अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।